आइए बेटा समझते हैं फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या कह ले फॉरेन एक्सचेंज रेट, नहीं समझा रहा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करता है, हम बस छोटा सा वीडियो है समझेंगे कैसे काम करता है। ठीक, वॉट इनफॉर्मल ग्लोबल नेटवर्क है एक प्रकार का, वेयर इन्वेस्टर्स गो टू बाय एंड सेल करेंसीज। क्यों सेल करेंसीज करते हैं? क्योंकि हमें दूसरी कंट्री से हम ट्रेड करते हैं तो हमें उनकी करेंसी में पैसा देना होता है, तो हमें उनकी करेंसी खरीदनी पड़ती कई बार वो हमारी करेंसी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यूएस और इंडिया का एग्जाम्पल लें, ठीक है। यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस। अब इंडिया ने कुछ सामान बेचा यूएस को, तो यूएस को इंडिया को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पेमेंट करेगा तो किस में करेगा? डॉलर एक्सेप्टेबल है? नहीं, रुपीस में पेमेंट करेगा, देगा डॉलर में, एक्सचेंज मार्केट में जाएगा और उस हिसाब से काम होगा। तो दुनिया में सबसे स्टेबलाइज जो भी इकोनॉमी है कह लें वो, या स्टेबलाइज करेंसी जो है वो डॉलर को माना जाता है, जो कि 70 रुपए के आसपास है हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जितनी भी हैं वो डॉलर में डील करती हैं, या सबसे स्टेबलाइज होता है और उसकी सप्लाई केवल यूएस करता है। सबसे बड़ी बात, डॉलर यूएस छाप सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हर कंट्री को ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से हमेशा अपने पास क्या बना के रखते हैं बेटा? वो लोग फॉरेक्स रिजर्व बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग डॉलर खरीदते हैं या कुछ करेंसीज खरीद लेते हैं, ताकि जब ट्रेड होगा, पेमेंट करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो लोग इन्हीं डॉलर को उठा के उनको दे देंगे इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है जो भविष्य में भी चलेगी, पहला। दूसरा, जो हाईली एक्सेप्टेबल इन वर्ल्ड हो, ठीक है, और जिसके यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो वो करेंसी। तो ऐसी बहुत सारी करेंसीज नहीं है, एक दो ही हैं। हम लोग डॉलर को मानते हैं, ठीक है। चाइना चाहता है कि उसका येन आगे आए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है, आएगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे डॉलर, येन, ठीक है, यूरो, ठीक है, पाउंड सब दिया हुआ है। ट्रेड एनी करेंसी फॉर एनी अदर करेंसी, आप किसी भी करेंसी को खरीद के किसी भी करेंसी में बेच सकते हैं। आप इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर खरीदिए और उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके पास लीगल मतलब होना चाहिए कि कैसे कैसे बेच पाएंगे ये सारी चीजें। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रुपया भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, डॉलर्स के मुकाबले आप येन भी ले सकते हैं, आप यूरो भी ले सकते हैं। तो आपको अपनी करेंसी देनी होगी और उनकी करेंसी लेनी होगी। बस इनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो उनके ट्रेड, उनकी जीडीपी, उनकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी पर मैटर करता है। कैसे? यूएस अगर इंडिया से कुछ खरीदता है तो यूएस को पे करना है इंडिया को, तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब रुपए इंडिया छापता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी बेटा, सप्लाई कम होगी, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, ठीक है। मगर अगर हम बहुत ज़्यादा यूएस से अपने यहाँ इंपोर्ट कराते हैं और हमें यूएस को डॉलर पे करना पड़ेगा, तो हम किसकी डिमांड करेंगे? ज़्यादा डॉलर की डिमांड करेंगे। अब डॉलर की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी बेटा? डॉलर की तो ज़्यादा हो जाएगी, मगर इंडियन करेंसी की वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी बेटा? घट जाएगी। समझ में आ रहा है? ये एक सिंपल फॉर्मेट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि मनी कैसे काम करता है। अब एक्सचेंज रेट किसी और लेक्चर में किसी और दिन समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। अब ये करेंसीज का इस्तेमाल कौन कौन करता है? गवर्नमेंट इस्तेमाल करती बेटा, ट्रेड के लिए पैसा देने के लिए, दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज बना के रखती है। कुछ डीलर्स होते हैं जो लोग स्पॉट मार्केट या मार्केट्स में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर कॉरपोरेशंस भी हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराती हैं, वो लोग डॉलर्स की डिमांड करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, मैंने बताया ना कि अगर आप इन्वेस्टर है आप जाके वहाँ पे खरीद फरोख्त कर सकते हैं। या कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जान लीजिए आपको यूएस घूमने जाना है तो आप रुपया देंगे यहाँ के एक्सचेंज में और आप क्या मिलेगा उसके बदले? डॉलर मिलेगा, जो आप उस देश में जाकर घूम सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये रहा फॉरेन एक्सचेंज, एक छोटा सा, ठीक है, समझ में आ रहा? दुनिया का लार्जेस्ट मार्केट जो है दुनिया में, वो मनी मार्केट नहीं है, कोई नहीं है, सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि हर कंट्री ट्रेड करती है, हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है, वो वैसे ही काम करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, धन्यवाद आपका। ये था छोटा सा फॉरेक्स।